सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर द कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, प्रूव दैट द इक्वल कोऑर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि दो सर्कल दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है कि दो सर्कल्स हैं। रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर द कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल्स हमने यहाँ पर बना लिए। ये कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम है, इनका रेडियस भी सेम होगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इफ दे हैव द सेम रेडियस, मतलब रेडियस उनका क्या है, सेम। वी हैव द सेम रेडियस, इसका भी जो रेडियस है उसका भी वही रेडियस है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉर्ड्स इक्वल हैं, कॉर्ड्स दिखाते हैं, मैं तुमको बताता हूँ कॉर्ड्स कौन से होते हैं। कॉर्ड्स किसको बोलते हैं, अगर एक सर्कल है तो उसके अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच कर रहे हो दैट इज अ कॉर्ड। ओके, वो चाहे सेंटर से ही क्यों ना पास हो, डायमीटर इज ऑल्सो द कॉर्ड। ओके, तो ये भी एक कॉर्ड है। अब बोल रहे हैं कि इसका कॉर्ड और इसका कॉर्ड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, और दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो रेडियस भी इनका क्या होगा, सेम होगा। प्रूफ क्या करना है कि प्रूव दैट दे इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, सेंटर में वो जो एंगल बना रहे हैं वो इक्वल हैं, दैट वी आर टू प्रूफ। ओके, तो पहले आप नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम देंगे ए बी सी, इसको नाम देंगे हम पी। ओके, we will give the name here the P Q R, यहाँ पे वहां पे सर। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है अपने को कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये एंगल प्रूव करना है कि इस एंगल के बराबर है। दिया क्या क्या हुआ है, ओके देखो, कॉन्ग्रुएंट्स अगर सर्कल्स हैं तो रेडियस तो सेम ही होगा। ओके, और कॉर्ड्स भी उनके दिया हुआ है, ये गिवन है कि कॉर्ड्स तो इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे स्टार्ट करोगे, पहले अपन क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। तो यहां पे लिखोगे तुम पहले, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड द ट्राइंगल पी क्यू आर, क्लियर है, ये लिखोगे। उसके बाद तुम ये लिखोगे कि क्या क्या इक्वल है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। क्यों, दोनों के दोनों सर्कल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनका रेडियस तो क्या होगा, ऑब्वियसली सेम ही होगा। दूसरी बात क्या है इनके पास कि बी सी किसके बराबर है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस। फिर जो कॉर्ड्स हैं वो दिया हुआ है। ओके, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ये अपने क्या है, गिवन है, कॉर्ड्स क्या है, गिवन इक्वल है। तो साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो कौन सा रूल लगेगा, एसएसएस रूल। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, एस 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 रूल। ओके, अगर एस रूल साबित हो गया तो हम यहां से लिखा, कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए तो तुम यहां से लिख सकते हो कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द पी क्यू आर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, सी पी सी टी से तुम प्रूव कर सकते हो। आ गया, बस चाहिए क्या था, एंगल से इक्वल, कॉन्ग्रुएंट किया, साबित कर दिया, सीपीसीटी। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ओके, आगे आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सबटेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। पहले तुमको क्वेश्चन समझना है, देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन तो तुमको समझना पड़ेगा पहले। तो पहले हम बनाते हैं डायग्राम, दोनों का डायग्राम बनाते हैं। दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल, ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो तो भी सेम। ओके, अगर तुम बोलोगे सर सेम नहीं बना रहे हो तो सेम भी बना देते हैं। ओके, ओह पूरा सब आ रहा है, सेम बना देते हैं। ओके सॉरी, सिर्फ ये अकेला नहीं आ रहा, आ गया। ओके, और क्लोन आ गया, ये बस क्लियर। अब देखते हैं, दो सर्कल्स हैं कॉन्ग्रुएंट में, सेम टू सेम, रेडियस तो इनका इक्वल ही होगा। अब ये यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड एंगल सेम बना रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पर हम दे देते हैं पी क्यू एंड आर, दिया हुआ है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल।
ये अपने को प्रूव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे और सीपीसीटी से हम बोल देंगे कि ए सी बी इज इक्वल टू द पी क्यू आर, सॉरी ए बी इज इक्वल टू पी आर, कोर्स इक्वल करना है। ओके, सीपीसीटी से करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखो, रफ बुक में लिखो, कहीं पे भी लिखो, तो तुम्हारे क्या आदत बन जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या क्या इक्वल है, ए सी किसके बराबर है, ये ए सी पी आर के पी क्यू के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू पी क्यू। दोनों क्या है, रेडी है, गिवन भी है। फिर दूसरा क्या है, बी सी, ये वाला रेडियस किसके बराबर, ये वाला रेडियस इस साइड के बराबर है, सो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी क्या है, रेडी रेडियस। ओके, प्लूरल होता है रेडी, रेडियस लिखो तो भी नो प्रॉब्लम। तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है कि ए सी बी। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सब्सटेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एंगल्स यहाँ पर जो बन रहे हैं, यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये एंगल, ये एंगल्स क्या है, इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्या हुआ, गिवन है। ओके, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ पर भी लिखो स्टेप बाय स्टेप। ओके, 7 चैप्टर में जैसे हमने किया था वैसे यहाँ पर। ओके, तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ यहाँ पर, अगर तुम देखोगे कंटिन्यूसली गाड़ी देखोगे, जहाँ एस है, ए है, एस है, तो एस ए एस, तो रूल कौन सा हुआ, एस ए एस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ पर एस ए एस रूल। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो साइड्स होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू पी आर, ए बी इज इक्वल्स टू पी आर सी पी सी टी। क्लियर, आ गया तुम्हारा आंसर, जो चाहिए तो कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हो गए कॉर्ड्स इक्वल। क्लियर, एक्सरसाइज खत्म। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 पर। देखो 9th चैप्टर में ये थोड़ा एक्सरसाइज थोड़ा ट्विस्टिंग टच। ओके, बाकी 9.1 9.3 बहुत इजी है, थोड़ा ये हार्ड भी है। अगर एक बार आप तुमको समझ में आ गया तो सब आ जाएगा क्लियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट्स एट द 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। पहले इसका तुमको फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर में बना के तुमको दिखाता हूं। सी, पहले मान लो एक बड़ा वाला हम बनाते हैं जिसका 5 सेंटीमीटर क्या हो, रेडियस हो, उसके बीच में तुमको एक कॉमन कोड दिया हुआ है, द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ओके, तो कॉमन कोड हमने पहले बना दिया इसका, फिर हम कॉमन कोड के ऊपर ही हम ये छोटे वाला सर्कल बनाएंगे जिसका 3 सेंटीमीटर हो, और इनके जो सेंटर का जो डिस्टेंस है, ओके, उन्होंने क्या बोला है कि बिटवीन द सेंटर इज द 4 सेंटीमीटर, उनके जो सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज द 4। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटीमीटर, ये हमने क्या मान लिया, 4, और बड़े का जो डायमीटर है, रेडियस है, दैट इज द 5। ओके, ये जो बड़े का जो रेड कलर का है वो हमने बड़े का रेडियस मान लिया, छोटे का रेडियस हमने यही मान लिया, जो कॉमन कोड है वही हमने रेडियस मान लिया है। ये सपोज हमने इसको, ओके, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये हमने मान लिया इसका रेडियस, छोटे वाला का रेडियस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं तुमको समझाता हूँ। ओके, द टू सर्कल्स, वन इज 5 सेंटीमीटर, दिस ये अपना 5 सेंटीमीटर है। ओके, मैं यही सर्कल में दूसरा बना लेता हूँ। ओके, एक क्लोन, फिर मैं तुमको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, नाउ सी, बड़ा सर्कल है उसका जो 5 सेंटीमीटर रेडियस है, एंड 3 सेंटीमीटर छोटे वाले का, ये 3 सेंटीमीटर जो छोटे वाले का रेडियस। ओके, दिस इज द 3 सेंटीमीटर। एट द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस, एट द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4, मतलब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये जो डिस्टेंस है दैट इज द 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़े वाले का हमने मान लिया, ये छोटे वाले का हमने मान लिया। ओके, अप्रॉक्स फिगर तुमको बोलोगे सर ये सेंटर में नहीं आ रहा, लेकिन समझो थोड़ा। ओके, एक बार बना के आराम से बना के देखना तो तुमको आ जाएगा। ओके, अब देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, किसका, ये अब इनको कॉमन कोड कौन सा, ये जो कॉमन कोड तुमको दिख रहा है ना दोनों के बीच में,
ओके, ए और बी हम मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, इसका डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो, हमने एक आगे थियरम पढ़ा था, उस थियरम में क्या दिया हुआ था कि अगर कोई भी रेडियस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, ओके, कौन सा थियरम, थियरम 9.2 या फिर सॉरी 9.3, उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि कोई भी अगर पॉइंट रेडियस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हम उस थियरम को पकड़ के चलेंगे। ओके, अब देखो, चलो मान लो तुमको ये फिगर आ गया है, ये तो तुमको दिख रहा है सब फिगर, ये अपना कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, और ये अपना कितना है, 3 सेंटीमीटर है। पहले हम ये साबित करेंगे कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये साबित करेंगे, ये इसको साबित करेंगे ये 90 डिग्री है। इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। नाम भी दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए बी, और इसको नाम दे देते हैं हम पी। ओके, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले हम बोलेंगे यहाँ पर इन अ ट्राइंगल, इसको ऊपर लेके जाता हूं, इसको इन द ट्राइंगल, कौन सा, ए ओ पी, उस ट्राइंगल के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जैसे ही तुम उसके अंदर यूज कर रहे हो तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज ओपी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज बड़ा है तो इससे लिखिए इक्वल के फिर प्लस के अंदर, और ए पी का स्क्वायर। ओ ए कितना दिया हुआ है, ओ ए तुम्हारा दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। ओ पी तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ओ पी तुम्हारा दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर। ए पी तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ए पी दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है 25, 4 का स्क्वायर तुम्हारा कितना आ रहा है 16, 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 9, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो कितना आ रहा है 25। ओके, अब तुम बोलोगे सर हम यहां से क्या प्रूफ करके सकते हैं, इतना लिख लिया, 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है। ओके, सो देयरफॉर, तो हम ये लिख सकते हैं, सो द एंगल OPA is equals to 90 डिग्री, OPA is equals to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ रहा है कहाँ से, यहाँ से 25 equal to 25, सो हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर OP is perpendicular to the A। आ गया इतना। ओके, अब क्या करोगे तुम, अब पहले इसको हम कर देते हैं छोटा, ओके, और इसको हम रख देते हैं साइड में, इतनों को हम साइड में रख देते हैं। चलो इतना तो तुमको आ गया, पहले कर देते हैं हम इसको छोटा और रख दिया हमने यहाँ पर। अब आगे क्या करते हैं, आगे देखो कौन से थियरम से, ओके, ओपी इज परपेंडिकुलर टू द ए बी, वापस से मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ तुमको कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। अब यहां से तुम लिख सकते हो कि ओपी बाइसेक्ट ए बी, ओपी बाइसेक्ट कौन सा थियरम 9.3, नहीं आ रहा 9.3 तो एक बार पढ़ लो क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड के दो टुकड़े कर रहा है। अगर कॉर्ड के दो टुकड़े कर रहा है तो 3 ऊपर है रेडियस, 3 नीचे है, तो 3 और 3 क्या आ रहा है 6, 3 और 6। सर तो आप तुम्हारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर तुम अब पहले क्यों नहीं बताया कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है डायरेक्ट या परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट हो सके, लेकिन पहले साबित तो करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर है, यस कि नो, साबित होगा तभी तो होगा कि नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, सो ए पी प्लस पी बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बी। ए पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, तो मैं पी बी की जगह पे ए बी लिख सकता हूं। ओके, पी बी की जगह पे मैं ए पी लिख सकता हूं, ए पी प्लस ए पी इज इक्वल्स टू ए बी। ए पी प्लस ए पी तुम्हारा कितना रहेगा 2 ए पी इज इक्वल्स टू ए बी, और ए पी अपने को दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3, सो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू ए बी, तो ये अपने को आ गया ए बी। अपने को जो कॉमन कोड चाहिए दैट इज द 6 सेंटीमीटर। ओके, सो द कॉमन कॉर्ड is 6
सेंटीमीटर। इट्स क्लियर? आ गया समझ में? ओके, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सिंपल तरीका है। बहुत सारी बुक्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिया हो, बहुत कॉम्प्लेक्स, पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करो, फिर यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट करो। दिस इज सिंपल। इस चैनल पे सब हम सिंपल पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है? इफ द टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। ओके, देखो पहले मैं तुमको फिगर बनाना सिखाता हूँ कि फिगर कैसे बनाते हैं। वो अपना नीट एंड क्लीन डायग्राम है। पहले मैं तुमको रफ फिगर, यही फिगर यहाँ से कैसे मैंने बनाया वो तुमको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एक सर्कल है, फिर उन्होंने बोला कि टू इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे एक कॉर्ड ये रहा, ये कॉर्ड ये रहा, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, एक सी डी हो गया और दूसरा हो गया अपना ए बी, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड्स। अब बात आ रही है सेगमेंट की। सेगमेंट मतलब क्या? एक नया वर्ड जो तुम्हारे लिए आ रहा है, दैट इज द सेगमेंट। सेगमेंट मतलब एक तो ये सेगमेंट हो गया, ओके, और ये भी सेगमेंट हो गया, ऑफ वन कोर्स आर इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। इसका करस्पॉन्डिंग ये सेगमेंट है और फिर इसका इस सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग ये सेगमेंट है, अपने को प्रूव करना है। मान लो मैं यहां पे लगा देता हूं P, मैं यहां पर लगा दूंगा P। ओके, दिस इज क्लियर। अब देखो, आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड, ये प्रूव करना है। फिर मैं क्या करूंगा, एक सेंटर तो होगा, सेंटर से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लाइन परपेंडिकुलर इसके, और एक लाइन परपेंडिकुलर हम करेंगे इसके, परपेंडिकुलर करेंगे। दिस इज क्लियर। और एक हम बना देंगे यहां से एक लाइन जो इनको बाइसेक्ट करे। ओके, एक लाइन बना देंगे यहां से, यहां जोड़ देंगे, ताकि अपने को क्या होगा, दो ट्राइंगल बन जाए। ओ यहाँ पर P, यहाँ पर M और यहाँ पर N। बन गया अपना डायग्राम रेडी। डायग्राम रेडी हो गया, समझ में आया डायग्राम क्या प्रूव करना वो तुमको समझ में आ गया। ये लाइन ए पी इज इक्वल्स टू डी पी और सी पी इज इक्वल्स टू बी पी, ये अपने को प्रूव करना है। ओके, स्टार्टिंग करते हैं। ओके, प्रूव करना है वो तो तुमको समझ में आ गया। पहले तुमको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है टू प्रूफ। ओके, स्टार्टिंग तो हम सबको पता है कि कैसे पहले लिखते हैं हम, टू प्रूफ। प्रूव क्या करना है तुमको? प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल्स टू पी डी। दूसरा तुमको क्या प्रूव करना है कि सी पी इज इक्वल्स टू पी बी। दिस वी हैव टू प्रूफ। ओके, अब कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट यहाँ पे लिखना है। कंस्ट्रक्ट क्या करना है तुमको? तुमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया? हमने एक तो हमने ओ एम परपेंडिकुलर टू द ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर टू द ए बी, एंड दूसरा हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया कि एन पी और ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द सी डी। ये ओ एन परपेंडिकुलर हमने इसके बनाया और ओ एम परपेंडिकुलर टू द ए बी, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। ओके, फिर हमने एक लाइन बना दी ओ पी विच विल बाइसेक्ट द बोथ द कोड, इंटरसेक्ट द बोथ द कोड, ये हमने लिख दिया। एंड ओ पी इंटरसेक्ट बोथ कोड, ये हमने लिख लिया। ओके, इतना तुमको पता चल गया। ओके, अब हम इसको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग करना तुमको ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। कौन सा ट्रायंगल? एक ओ पी एम और एक ओ पी एन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर इन ए ट्राइंगल ओ एम पी एंड द ट्राइंगल ओ पी एन, बस तुम्हारी जो चाबी है इस क्वेश्चन की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट 7 चैप्टर में हमने पढ़ा था। ओके, तुमको क्या क्या इसमें इक्वल दिख रहा है? एक तो अपने को दिख रहा है कि सर ये कॉमन है, हाँ सब बच्चों को कॉमन पहले दिख जाता है ओपी। दूसरा तुमको क्या दिख रहा है? सर ये 90 डिग्री है, यस परपेंडिकुलर हमने बनाया। तीसरी मेन, जब तक मैं लिखूं तब तक सोचो क्या क्या है। ओके, पहली ओ एम इज इक्वल्स टू ओ, सॉरी ये हम लास्ट में लिखेंगे,
वापस से सोचो क्या है, पहले हम ये लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP कॉमन, दूसरा OMP, OMP एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP 90 डिग्री, तीसरा कि OM इज इक्वल्स टू ON, क्यों? क्योंकि 9.5 थ्योरम क्या बता रहा है कि एनी द जो कॉर्ड्स जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो इक्वल होता है। ओके, सो द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 9.5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर OM इज इक्वल्स टू ON अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 9.5, या फिर तुम यहाँ पे लिखो कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक हो गया एंगल, एक हो गई साइड्स। ओके, यहाँ पर तुमको देखो राइट एंगल भी दिया हुआ है, एक साइड है, यहाँ पर अपन यूज करेंगे RHS, वरना दूसरा तो कोई होगा नहीं। SSA ये कोई रूल नहीं है, SSA रूल नहीं है, तो यहाँ पर होगा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो हम ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल OPN RHS रूल। ओके, RHS रूल से ये साबित तो हो गया। अब स्टार्टिंग तुमको कहाँ से करना है, इसको CPCT बनाना है। किसको मैं बता देता हूँ, एक इसको और एक इसको CPCT से PN एंड MP। ओके, देखो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि PM इज इक्वल्स टू PN CPCT। ओके, इतना क्लियर। अब देखो ये सेगमेंट हमने एक और पढ़ा था कि थियरम, उस थियरम में क्या था कि जो लाइन 9.3 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई परपेंडिकुलर है किसी कॉर्ड्स के तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो थियरम 9.3 क्या बता रहा है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड के दो टुकड़े कर रहे हैं। तो हम यहां से ये बता सकते हैं AM इज इक्वल टू MB, यू कैन टेल नो। ओके, तो वापस से हम इसको छोटा कर देंगे। ओके, अब देखो पहले हम इसको छोटा कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या है। इसको हम रखते हैं यहाँ पर। ओके, देखो अगर मैं हटा दूंगा, गायब कर दूंगा तो तुमको थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके, तो ऐसे तुमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। स्टार्ट करते हैं। पहले हमको ये तो बताया कि AB इज व्हाट इज द AB इज इक्वल्स टू CD। कॉर्ड्स क्या है इक्वल, नाउ यहाँ पर लिखते हैं नाउ दोनों का अगर मैं हाफ ऑफ करूँ, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हमको तो बताया कि OM बाइसेक्ट्स द AB, बाइसेक्ट तो कर रहा है, तो हाफ ऑफ AB का मैं ये लिख सकता हूँ AM। ओके, पूरा AB का मैं AM हाफ लिख सकता हूँ, यस यू कैन राइट। और हाफ ऑफ CD का मैं क्या लिख सकता हूँ, ND लिख सकता हूँ। ये पूरा बताता हूँ वापस से, देखो ये पूरे का हाफ मैं ND लिख सकता हूँ कि नहीं, इस पूरे का हाफ है ना ND। ओके, जैसे हमने AB का हाफ लिया AM, तो हाफ ऑफ CD इज इक्वल्स टू ND। इट्स क्लियर, हाफ ऑफ AB का ये और ये उसका CD का ND। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन जो CPCT से हमने साबित किया, एंड इक्वेशन नंबर 2, यहां पर मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही मैं ऐड करूंगा PM प्लस AM, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, PN प्लस ND। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको आगे ले इसको पीछे ले जाते हैं, तो थोड़ा घुमा देना इसको, समझ में आया, ताकि AM PM के बराबर आए। ओके, दोनों के दोनों क्या है, लेफ्ट साइड में आए। ओके, तो PM प्लस AM यहां पर दिखाता हूं, AM प्लस PM तो क्या आएगा, PA या AP। ओके, तो यहां पर ये क्या आएगा, AP, और PN प्लस ND, PN प्लस ND तो ये DP आएगा, या फिर तुम बोलो PD। क्लियर, आ गया, AP इज इक्वल टू PD आ गया फर्स्ट।
फर्स्ट आंसर अपने को आ गया। यहां पर देखो तुम, ये रहा अपना फर्स्ट आंसर, आधा आ गया, आधा बाकी है। ओके, जैसा ये मैंने किया वैसा ही दूसरा करना है तुमको। कैसे करना है मैं तुमको बता देता हूं। अब हम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। ओके, इस फिगर को हमने छोटा कर दिया, चलो मान लो ये फिगर यहां तक पहुंच गया। अब देखो वापस से यही ऑल्सो, ये क्या है, ए बी किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। वापस से हम यही करेंगे, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। तब हमने किसको लिया था, ए एम को लिया था। अब हम ए एम को नहीं लेंगे, अब हम लेंगे एम बी को, या फिर तुम बोलो बी एम को, उस साइड दूसरी साइड को। और हाफ ऑफ सी डी, इस पूरे सी डी को अब हम एन डी नहीं लेंगे, अब हम लेंगे सी एन। क्लियर, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल डू सबट्रैक्ट। ओके ओके, वहां पर हमने ऐड किया था, यहां पर सबट्रैक्ट क्यों, अपने को ये छोटा चाहिए, पीबी और सीपी चाहिए। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 3। फ्रॉम 3 है, 3 तो मतलब पहले इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे हम बी एम माइनस पी एम। ओके, यहां पर सी एम माइनस पी एम जैसा हो रहा है। ओके, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दूसरा क्या है, सी एन माइनस पी एन। ओके, अब फिगर में तुमको बताता हूं, देखो पी एम, ये बी एम है। अगर इस बी एम में से पी एम हटा रहा हूं, मैं किसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, क्या बचा मेरे पास, सॉरी, पूरे बीएम में से मैं इस पीएम को हटा रहा हूं, तो ये बचा। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बी पी। ओके, बी पी। नाउ वी विल गेट हियर, बीएम में से पीएम निकाल दिया तो बीपी बचा, या पीबी बोलो, और सीएन में से पीएन हटा दिया तो सीपी बचा। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट आंसर। तुमको दिख रहा है, आ रहा है। सो पीबी बोलो या सीपी बोलो, दोनों बोलो, आंसर आ गया, वी गॉट द आंसर। ओके, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, मतलब सेगमेंट बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट के जैसा। ये बड़े वाला, ये छोटे वाला, दोनों आ गए। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, तुमको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ओके, ट्राई करना, स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बात, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुमको ये आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है तुमको, यहां पर थोड़ा रफ फिगर बनाएंगे, हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। Now see, if the two equal chords of the circle intersects within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes the equal angles within the chords। जैसा ये है फिगर वैसा उसका फिगर है, और जैसा हमने यहाँ पे ये साबित किया है वैसा ही हम करेंगे वहां पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकाल देते हैं, फिगर बना देते हैं, ये रहा अपना फिगर। इफ द टू इक्वल कॉर्ड्स, वापस से इक्वल कॉर्ड सेंटर बना दिया। मान लो एक कॉर्ड ये बनाया हमने, एक कॉर्ड ये बना लिया। ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, समझ लेना, ए बी सी डी, इसको हमने मान लिया ओ। ऊपर नीचे हो रहा है तो नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अभी हम एक फिगर ये बनाया, जहाँ पे सेंटर में डिस्टेंस है इतना, वहाँ पे हमने ये फिगर बनाया, यहाँ पे सेंटर में ये डिस्टेंस है। ओके, तो ए बी सी डी, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। intersects within the circle, prove that the line joining the point of intersection, जहां पे ये इंटरसेक्शन हुआ वहां पे हमने एक लाइन बना दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं एम एन ओ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं पी। एट द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, कॉर्ड्स इक्वल साबित करना है। ये कॉर्ड मतलब कॉर्ड्स में ये एंगल इक्वल करने हैं। ओके, जो लाइन हमने ये बनाई, वापस से समझाता हूं, जो हमने ये लाइन बनाई इस कॉर्ड से वो एंगल इक्वल बना रहा है। ओके, वन एंगल दिस एंड वन एंगल दिस वी हैव टू प्रूफ, ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, कहां से स्टार्ट करेंगे, वही जो पहले हमने किया था वही। ओके, तो पहले हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं।
स्टार्टिंग करते हैं टू प्रूव। प्रूव क्या करना है ये तुमको पहले लिखना है कि एंगल एम पी ओ, एंगल एम पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी एन, ओ पी एन, सिंपल सा है। ओके, कंस्ट्रक्ट क्या करोगे तुम वापस से जो पहले हमने किया था कंस्ट्रक्ट वही, कंस्ट्रक्टिंग एंगल ओ एम परपेंडिकुलर टू द ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू द सी डी, ये हमने कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ नाउ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे, बस कॉन्ग्रुएंट साबित करते ही आसान हो गया, खत्म। इन ए ट्राइंगल, गायब हो रहा है, पी ओ एन एंड द ट्राइंगल पी ओ एन, सिंपल, दो ट्राइंगल्स ले लिए, सीबीसीटी से साबित करना है, बस हो गया, खत्म, सिंपल सा है। क्या क्या इक्वल है, पहले तो ये कॉमन दिया हुआ है सर, फिर हमने ये 90 डिग्री दिया हुआ है सर, और तीसरी चीज ये साइड इस साइड के बराबर है, काय को, क्योंकि जो भी अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं 9.5 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल पहले हम लिखते हैं OP इज इक्वल टू OP कॉमन, इसको तो पकड़ के ही रखो, पूछना है तो इसके तो मार्क्स मिलेंगे। OMP, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, क्यों 90 डिग्री है। तीसरी चीज OM इज इक्वल टू ON, क्यों, थ्योरम 9.5। इक्वल कॉर्ड्स आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होता है, सेम, कॉर्ड्स इक्वल हैं तो कौन सा यहाँ पर रूल लगेगा रूल लगेगा 9.5। सो हम यहाँ पर लगाएंगे द ट्राइंगल, रूल लगेगा RHS, PON इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल PON RHS रूल, जो पहले था वही है, सेम सेम, पहले जो समझाया था उसी हिसाब से। 9.2 ये सेकंड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन। जैसे ही अगर ये सीपीसीटी से साबित हो गए कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल कौन सा, MPO इज इक्वल टू द एंगल OPN CPCP। क्लियर हो गया, बस नीचे लिख दो। सो the line of joining of the point of intersection to the center makes the equal angles with the chord, therefore क्लियर। हम आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। 9.2 में कुछ है, नथिंग, बहुत सिंपल है। पहले तुमको क्या करना है, एक लाइन यहां से बना देना है परपेंडिकुलर। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ द लाइन इंटरसेक्ट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो सर्कल्स के बीचों बीच, ओके, दो सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल्स विद इन द सेम सेंटर, विद द सेंटर, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, यस सर, दोनों का सेंटर सेम है। ABCD, प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू, साबित क्या करना है, ये इसके बराबर है। ओके, वापस से समझा देता हूं, ये इसके बराबर है, दैट वी आर गोइंग टू प्रूफ। ओके, तो पहले हम लिखते हैं, क्या लिखोगे तुम यहां पर, टू प्रूफ। प्रूव क्या करना है तुमको, AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD। कंस्ट्रक्शन करना है सर, हाँ सर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन तो होगा ही, क्या कंस्ट्रक्शन होगा, देखो इधर कंस्ट्रक्ट तुमको क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर टू द AB, AD और BC, तुम किसी को भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बनाना है। तो पहले हम छोटे वाले का ही बना, सेंटर दोनों का सेम है, तो OP इज परपेंडिकुलर टू द BC, सेम, या फिर OP तुम ऑल्सो OP इज परपेंडिकुलर टू द AD कॉल, सेम, दोनों एक ही बात हुई। अब क्या करेंगे यहां पर देखो, अगर हमने नाउ इन स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल में अगर इफ OP इज परपेंडिकुलर टू द BC, अगर OP परपेंडिकुलर टू द BC है
ओके, तो तुम ये लिख सकते हो कॉर्ड के कि ओपी बाइसेक्ट द बी सी। सो ओपी बाइसेक्ट बी सी, और यहां से हम लिख सकते हैं कि वी पी इज इक्वल्स टू पी सी। दिस वाज क्लियर। ये तुम्हारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ इन द बिगर सर्कल लेट्स मेक इट स्मॉल। ओके, इसको छोटा बना देते हैं। लेट्स मेक इट स्मॉल। सब पकड़ रहा है ये अपना कंप्यूटर, छोटा हो जा। ओके, बहुत छोटा हो गया। नाउ सी इन द बिगर सर्कल, बिगर सर्कल के अंदर क्या है कि अगर OP इफ OP इज परपेंडिकुलर टू द AD, अगर OP परपेंडिकुलर टू द AD के है, ये इस पूरे AD के परपेंडिकुलर है, तो क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सो OP बाइसेक्ट AD, कौन सा थ्योरम है, 9.3। यहां पर भी तुम लिख सकते हो 9.3। The line which is the perpendicular to the chord bisects the chord. OP is bisect the AD. यहां से हम लिख सकते हैं कि AP is equals to PD. This is equation number 2. कौन सा है, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, and this is your equation number 2. Now what we will do? Now we will subtract. Okay, ये हमने P यहाँ पे बना लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको। अब देखो सिंपल सा बता दो, रूल तुमको बता दो। अगर ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन में से मैं इतना को हटा दूं तो ऑब्वियसली ये तो बचेगा कि नहीं, ये बचेगा कि नहीं। क्लियर, वापस से बता देता हूँ, इस पूरे में से मैं इतने को माइनस कर दूं तो ये भी बचेगा। हाँ सर, ओके, नाउ वी विल डू subtract the equation 1 from 2। 1 from 2 मतलब 2 बड़ा है, तो AP माइनस, AP में से माइनस क्या करूंगा, BP, AP माइनस BP इज इक्वल्स टू PD माइनस, PD में से माइनस किसको करूंगा, PC। AP का है, इस AP में से अगर मैं ये BP निकाल दूं तो AB बचा, और इस PD में से मैं इस PC को निकाल दूं तो CD बचा। इट्स योर आंसर। ओके, आ गया तुम्हारा आंसर, तुम्हारा AB इज इक्वल टू CD। तो क्लियर, ओके, चलते हैं हम आगे। ओके, नाउ मेन 2 क्वेश्चन, 5th एंड 6th क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड जैसे हैं, हार्ड मतलब अगर तुमको समझ में आ गया, इससे वो आसान है। बहुत सारी बुक्स में क्या है ना, हार्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हार्ड मतलब तुमको जो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिए हुए हैं। ये 5th मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ओके, देखो क्या है, देखते हैं। The 3 girls, Reshma, Salma, Mandeep, are playing a game by standing on the circle of the radius 5 cm drawn from the park. पहले तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अगर तुमको समझ में आ गया, बस सब आ गया। बनाते हैं, पहले फिगर हम बनाते हैं। ओके, फिगर ले लेते हैं, पूरा सर्कल बनाते हैं। सर्कल थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि तुमको समझ में आए। ओके, ये थोड़ा लंबा खींचेगा क्वेश्चन यहाँ पर, लेकिन तुमको जल्दी समझा दूंगा। सेंटर है, सेंटर को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके, सेंटर ऑफ सर्कल है, ताकि क्या हो, तुमको आसानी से समझ में आ जाए। 1 इज रेशमा, मान लो हमको रेशमा को हमने खड़ा किया यहाँ पर। दूसरी है सलमा, सलमा को हमने यहाँ पर खड़े, मनदीप को हमने यहाँ पर खड़ा रखा है। रेशमा, सलमा, मनदीप को हमने यहाँ पर खड़ा रखा है। नाउ सी क्वेश्चन क्या बता रहा है, अब प्लेइंग द गेम बाय स्टैंडिंग द सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। ये और ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है। इन पार्क, रेशमा थ्रोस ए बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप को बॉल फेंकती है, और मनदीप वापस से रेशमा को बॉल फेंकती है।
and Mandip to the Reshma. If the distance between the Reshma and Salma, between the Salma and Mandip is 6, यहां से क्वेश्चन ये बता रहा है कि इसका और इसका डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर. ओके, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, स्केल को हमने बताया 6 मीटर, और मंदीप और सलमा का भी 6 मीटर. ओके, इतना दिया हुआ है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मंदीप? इनका डिस्टेंस चाहिए, रेशमा एंड मंदीप का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यहां पर तुमको यूज होगा तुम्हारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम से यूज होगा. अगर तुमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं निकालना आता तो उसका फॉर्मूला याद रखो. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. द एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल सॉरी नहीं है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात तो होगी, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होगा. वो तुमको पहले है ना, छोटी छोटी चीज जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो तुमको याद रखना पड़ता है. स्टार्ट करते हैं. पहले तुम बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा तुम आइडिया दिमाग लगाओ क्या होगा क्या होगा, इतना तो तुमको बता दिया. फाइंड आउट क्या करना है तुमको, आर एम फाइंड आउट करना है. ओके, अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूं. देखो करना कैसे है, पहले तुमको ये साबित करना है कि ये रोम्बस है. ORSM इज द रोम्बस. ओके, स्टेप बाय स्टेप आते हैं, स्टार्टिंग करते हैं. सो गिवन क्या क्या दिया है तुमको, OR इज इक्वल्स टू OM है, क्या है, ये साइड के बराबर है, दोनों क्या है, रेडियस है. दूसरा तुमको क्या दिया हुआ है कि RS इज इक्वल्स टू MS. कौन सा, ये इसके बराबर है. हाँ सर, ये साइड उस साइड के बराबर है, यस. अगर ये इसके साइड के बराबर, ये साइड के बराबर, तो तुमको ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, रोम्बस नहीं है, स्क्वायर नहीं है, कौन सा है, इट्स ए काइट. कौन सा है, काइट. सो देयरफॉर ORSM इज द काइट. अगर ये काइट है तो द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, तो ये परपेंडिकुलर हैं. ओके, सो therefore the diagonals bisect each other perpendicular. तो क्या हुआ, 90 डिग्री होंगे. ये तुमको फर्स्ट लिखना है, पहले ये लिखना है. अब तुमको क्या करना है, अब यहां पर तुमको करना है कंस्ट्रक्ट. सर यहां पर भी कंस्ट्रक्ट करना है, हाँ यहां पर कंस्ट्रक्ट करना है. अब कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, ये देखो O से लेके यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं. ओके, यहां पर सर्कल OP, ये पूरा कितना सेंटीमीटर है, यहां पर मैं लिख देता हूं 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर है. अगर ये कंस्ट्रक्ट हुआ, OP कंस्ट्रक्ट हो गया, तो पूरा 6 सेंटीमीटर है, इसको मैं कंस्ट्रक्ट किया परपेंडिकुलर. और एक बात, जो कॉर्ड से अगर मैं कुछ परपेंडिकुलर बना रहा हूं तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड के 2 टुकड़े करता है. OP परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्ट. क्यों, क्योंकि मेरे को निकालना है इसका एरिया, ORS का एरिया. कैसे निकालूंगा ट्राइंगल का, पहले मेरे को हाइट भी चाहिए, बेस भी चाहिए. नाउ सी, देखो तुमको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. एक बार थोड़ा सा इधर ध्यान दो. कंस्ट्रक्ट OP परपेंडिकुलर टू द RS. अगर मैं OP परपेंडिकुलर टू द RX कर सकता हूं, कॉर्ड है तो कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो RP टुकड़े हुए, तो तुम्हारा RP विल बी द 3 मीटर. RP तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 मीटर. रेडियस तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर. ये जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज द 5 मीटर, ये तुम्हारा आ रहा है 3 मीटर. अब ट्राइंगल किसकी बात करते हैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल. ओके, मैं तुमको ये दिखाता हूं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. 5 है, 3 है, निकालेंगे OP निकालेंगे क्यों, तभी तो अपने को हाइट आएगा इस ट्राइंगल का. समझ में आ रहा है तुमको. देखो क्या करते हैं, पहले मैं इसको छोटा कर देता हूं. ओके,
छोटा कर देते हैं और इसको मैं साइड में जाने देता हूं। सॉरी टाइम तुम्हारा ज़्यादा ले रहा हूँ। ओके नाउ सी, पहले मैं तुमको इस साइड दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। ये आ गया यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस, पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुमको सिर्फ समझा रहा हूं। ओपी ओके 90 डिग्री है यहां पर परपेंडिकुलर हमने बनाया यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्राइंगल ORP। अगर मैंने इसमें पाइथागोरस यूज किया तो क्या होगा, मैं यहां पे लिख दूंगा कि OR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। इतना क्लियर है? क्लियर? ओके OR कितना है मेरा 5 का स्क्वायर है, RP मेरा कितना है, RP मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर। PO मेरा कितना है, PO मेरा नहीं दिया हुआ है सर, फाइंड आउट करना है। ये कितना आएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस PO का स्क्वायर, 9 को मैं माइनस में लेके आऊंगा, PO का स्क्वायर तो कितना आ रहा है 16। जैसे ही मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा ओके तो 16 इज इक्वल टू PO, स्क्वायर हटा अंडर रूट आ गया तो 4, PO मेरा कितना आ रहा है 4। अब देखो ये मेरा आ रहा है 4 मीटर। ओके अब मैं निकालूंगा इसका एरिया, एरिया किसका निकालूंगा, अब देखो वापस से मैं पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो पूरा ट्रायंगल लूंगा मैं वापस से यहां पर, कौन सा ORS। नाउ इन अ ट्रायंगल ORS पूरा द एरिया ऑफ a triangle ORS कितना आएगा, हाफ इंटू बेस मेरा कितना है, बेस मेरा RS है, RS इंटू हाइट मेरा कितना है OP। ओके देखो तुमको समझ में आ जाएगा, एक बार थोड़ा देखो इधर तुमको समझ में। RS मेरा कितना दिया हुआ है, RS मेरा दिया हुआ है, ये RS पूरा है ओके, ये है अपना 6। OP मेरा कितना दिया हुआ है, OP हमने फाइंड आउट किया अभी 4, तो मैं इसको कट कर दूं तो कितना आएगा 6 2 12 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ रहा है किसका, ORS। एरिया तो मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना, ये जितना अपना लैंड होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये अपना एरिया है, भाई का एरिया भाई का। तो यहाँ पर भी ये ORS का एरिया है, चाहे तुम यहाँ से देखो चाहे तुम यहाँ से देखो चाहे तुम यहाँ से देखो, एरिया तो सेम ही बात हुई कि नहीं। अब यहां से थोड़ा ट्विस्ट लेंगे हम, अब जैसे हमने पहले इसको बेस माना था, अब हम इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे। इसको क्यों हाइट, इसको हाइट मानेंगे नहीं आएगा, ये एरिया तो है, हाइट मिलेगी, हाइट अगर मिल गई तो हाइट और हाइट रेशमा मंदीप का डिस्टेंस, हाइट और हाइट रेशमा मंदीप का डिस्टेंस। आया समझ में? देखो एरिया आ गया ओके। अब जगह कम पड़ रही है, इसको हम फिगर को साइड में ले लेते हैं ओके। चलो फिगर को साइड में ले लिया। नाउ सी अब क्या करेंगे, ट्राइंगल वही लेंगे। नाउ इन द ट्राइंगल ORS वापस से वही एरिया को AR में लिख सकते हो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ORS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है मेरा ओके, बेस ये मेरा कितना है 6। अब यहां पर ये बेस लेंगे, ये क्या है रेडियस है, वापस तुमको बताता हूं, ये रेडियस है कि नहीं, रेडियस कितना दिया हुआ है 5, रेडियस कितना दिया हुआ है 5, और हाइट हम लेंगे ये ओके, हाइट हम लेंगे ये, बेस मेरा दिया हुआ है 5, हाइट मेरा दिया हुआ R, यहां पर एक नाम दे देते हैं RQ ओके, उसमें लिखता हूं RQ, इस पॉइंट का नाम है Q, RQ। सो RQ एरिया हमने पहले निकाल के रखा था, ये रहा अपना एरिया, ये एरिया हम यूज करेंगे यहां पर, बस चेंज क्या किया है हमने चेंज हमने हाइट और बेस को चेंज किया है। ORS मेरा कितना आ रहा है 12,
12 को मैं हाफ इंटू 5 इंटू आर क्यू, 2 नीचे है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इसको और इसको, छोड़ो ये मत करना, तुमको थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तुम क्या करना मैं तुमको बता देता हूँ। डिवाइड में है कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। कैसे लिखते हैं मैं तुमको बताता हूँ। ये 12 है तो 12 इंटू 2 ऊपर है तो ये आएगा नीचे, इज इक्वल टू आर क्यू। आ गया समझ में, ये ऊपर चला गया 12 के पास, ये नीचे चला गया 12 के नीचे, और 12 टू जा 24, 24 अपॉन 5, तो जैसे ही मैं इसको कट करूंगा 4 4 20 और 8 40, 4.8 आर क्यू मेरा आ रहा है। नाउ सी इट्स आंसर, आंसर यहाँ से पता चल रहा है। ओके, आर क्यू तुम्हारा आ रहा है 4.8, ये जो डिस्टेंस आ रही है वो तुम्हारी आ रही है 4.8। अगर ये 4.8 ये है, 4.8 ये है, तो आंसर 4 और 4 8, 8 और 0.16, तो तुम्हारा आएगा यहाँ 9.6। सो देयरफॉर आर रेशमा से मनदीप, आर एम इज इक्वल टू द डबल ऑफ आर क्यू। तो आर एम मेरा आएगा 2 इंटू 4.8, सो आर एम रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस आएगा 9.6 मीटर। निकाल लो इसका स्क्रीनशॉट। ना समझ में आए एक दो बार ट्राई करो, वापस से देखो इसको, आएगा ना समझ में कमेंट में देखो कहाँ पे तुमको समझ में नहीं आया, कमेंट में समझाऊंगा तुमको। क्लियर? अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का, बहुत सिंपल है। जो तुमको एक्सरसाइज हार्ड लग रही थी तुमको दिख रहा है, गारंटी देता हूँ गारंटी, एक दो बार ट्राई तो करके देखो, ट्राई सिर्फ समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, याद नहीं करना, समझ में आना चाहिए। ये बोलता है सज्जाद लोहत्रा बोलता है, समझ में आया, ट्राई करना। ओके, सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 20 मीटर इज स्टार्टेड इन सिचुएटेड इन द कॉलोनी। सर्कुलर पार्क है, डायग्राम बना हो गया, एक से एक खतरनाक है अपने पास, दिमाग का यूज कर दो। सेंटर है, सर्कुलर पार्क रेडियस कितना है 20 मीटर इज सिचुएटेड इन द कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर सईद एंड डेविड। ओके, यहाँ पर इसको हम बहुत यूज करेंगे। अंकुर है, सईद है और डेविड सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री। ओके, पहले हम इनका चलो जो कहाँ पे बैठे हैं वो बता देता हूँ। मान लो हम यहाँ पर बिठा देते हैं अंकुर को सबसे ऊपर, फिर हम सईद को यहाँ पर हम बिठा देते हैं, और यहाँ पर हम बिठा देते हैं डेविड को। क्या हो, सबका डिस्टेंस इक्वल, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल बना दिया। ओके, टेलीफोन लाइन्स हैं विद द हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इनको ये जो स्ट्रिंग है, ओके, इस स्ट्रिंग का अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक तो ये, दूसरी ये रही, और तीसरी अपनी स्ट्रिंग, ओके, वापस इस तीसरी स्ट्रिंग बनाते हैं, वो ये रही, लेट्स सी दिस, तीनों की स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 20 मीटर। चलो मान लो हम ये बोलते थे ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, यहां पर तुमको एक देखो, बहुत सारों को ये हार्ड लगता है, ये कॉम्प्लिकेटेड वे में अपन अपने को नहीं जाना, सिंपल मेथड से अपने को ये फाइंड आउट करना है। सिंपल मेथड से तुमको आ गया, उसको याद कर लिया, हाँ एग्जाम आएगा तो ये लिखना है। फिर तुम देखो कॉम्प्लेक्स मेथड कि उसमें कुछ नया तुमको सीखने मिल रहा है। ऐसे अगर तुम मैथ्स पढ़ोगे आ जाएगा तुमको मैथ्स। ओके, ज़्यादा फालतूगिरी नहीं, आते हैं वापस से कंसेप्ट पर। क्या क्या है तुमको, हम कुछ नहीं आता, सिर्फ ये इसको दिया क्या हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ 20 मीटर दिया हुआ, बस 20 मीटर दिया हुआ और कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें। फाइंड आउट करनी है ये साइड ए एस एस डी या कुछ भी, हम मान लेते हैं, हम इसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है, ये भी हम पूरे को इसे एक्स मान लेते हैं, और इसको भी हम मान लेते हैं एक्स। स्टार्टिंग यहाँ पर भी तुमको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कंसेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कि 9th क्लास में पढ़े हैं अभी भी, कि देखो मान लो तीनों साइड से इक्वल है, तो मान लो तीनों साइड से इक्वल भले ना हो, तो यहाँ पर ये ना, ये एक इनको, ये जो अल्टीट्यूड बना रहे हैं ना, मीडियंस बना रहे हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड।
सर ये सेंट्रॉइड तो बोलते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या? देखो यहाँ से अपने को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर रेशियो होता है 2:1। मान लो सपोज कि ये 40 मीटर है, ओके, सपोज कि ये 40 मीटर है, तो ये कितना होगा? डबल का आधा 20। सब समझ में आया? सपोज ये सेंटर है, ओके, ये अगर 26 है तो ये होगा सर 13, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? 2:1 है, ओके, 2:1 सेंट्रॉइड। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर, सेंट्रॉइड का कंसेप्ट कैसे? वापस से हम निकाल लेते हैं अपना टूल्स, ओके, टूल्स से हमने बना दिया इसको ऐसे सिंपल सीधा, एक हमने लाइन बना दी यहाँ से यहाँ, फिर एक लाइन बना दी हमने यहाँ से यहाँ, ओके। नाउ सी, रेडियस हम सबको पता है, अभी हम लेंगे इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। नाउ सी दिस ट्रायंगल, ये हमेशा 90 डिग्री, सेंट्रोइड हमेशा क्या बनाता है? अल्टीट्यूड बनाता है और सेंटर से पास करता है, ओके, इट्स पासिंग मीडियन ऑल्सो। तो ये यहाँ पर मैं दे देता हूँ ओ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ पी। ये पूरा कितना है? एक्स। ये आधा कितना होगा? x/2। आधा कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ x/2। आ रहा समझ में? ये 20 है तो ये कितना होगा? 2/1। 20 है तो कितना होगा? 20 का आधा 10, OP 10, ओके। पहले हम लिखते हैं कि AO अपॉन OP इज इक्वल्स टू 2:1, 2/1। AO कितना तुम्हारा दिया हुआ? 20। OP तो फाइंड आउट करना है, 2:1। OP उधर 2 को डिवाइड में, तो 20/2 इज इक्वल्स टू OP। तो ये कट करके ये कितना आ रहा है मेरे को? 10। OP मेरे को आ रहा है 10, सॉरी, ये मेरे को आ रहा है 10। जैसा ये है तो वैसा ये रेडियस है, ये 20। अब इस पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे इस x को। x आ गया तो साइड्स आ गई कि नहीं? ओके, निकाल देते हैं। इन अ ट्राइंगल OSP यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जैसे पाइथागोरस यूज करोगे तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा है? OS इज हाइपोटेनस। OS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। OS तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 20, 20 का स्क्वायर। OP तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 10, 10 का स्क्वायर। SP तुम्हारा कितना हुआ? x/2 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, सिंपल ना, 2 का स्क्वायर 4, 0 का डबल, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पर x² अपॉन 4। 400 को, ये 200 को हम 100 है, इसको माइनस में लेके आता हूँ मैं। 400 माइनस 100 इज इक्वल्स टू x² अपॉन 4। तो ये मेरा कितना आ रहा है? 300। 300 इज इक्वल्स टू x² अपॉन 4। 4 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, डिवाइड में है तो 4 3 या 12, तो 1200 आ रहा है। 1200 अपॉन x²। ओके, नाउ यू सी द ट्विस्ट, स्क्वायर यहाँ से कट, अंडर रूट लगा, ओके। 1200 में से मेरे को बाहर निकालना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1200 का। तो तुम करोगे क्या? मैं तुमको यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो, हेरोन्स फॉर्मूला में जैसे हमने पढ़ा, हेरोन्स फॉर्मूला में क्या था? आगे अगर तुमने पढ़ लिया होगा, ना पढ़ा होगा तो तुम आगे पढ़ोगे इसको कैसे निकालते हैं। 1200 का हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का कितना आएगा? 6, 2 का 300, 2 का 150, हाफ हाफ करते जाओ बस हो जाएगा 75। 75 हाफ होगा 3 से डिवाइड, तो आएगा 25। 25 का 5, 5, 5। डबल डबल क्या है? सी ना, मतलब पेयर में कौन कौन है? एक तो ये पेयर में है, एक ये पेयर में, और एक ये पेयर में है। लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो कैसे लिखते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू x²। जो जो स्क्वायर में है उन सबको हम बाहर निकालेंगे, ओके। स्क्वायर हटा दिया, x, सिर्फ x स्क्वायर निकाला तभी अंडर रूट आया। ये 2 है, स्क्वायर है, तो हम 2 निकाला बाहर,
2 का स्क्वायर है तो और 2 दूसरा 2 बाहर निकाला, फिर 5 का स्क्वायर है तो हमने 5 बाहर निकाला, √3 सिर्फ अकेला है तो उसको √3 में ही रहने दिया, इज इक्वल टू एक्स, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 √3 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? 20 √3। तो तुमको ए अंकुर से सहित से उनका जो टेलीफोन का जो स्ट्रिंग है वो तुमको फाइंड आउट मिले, एक्स मिल गया तो 20 √3, ये भी 20 √3 बता देते हैं, दिस इज 20 √3, ये भी तुम्हारा 20 √3 और ये भी तुम्हारा 20 √3। इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, आ गया समझ में? लगा लो स्क्रीनशॉट। जो तुमको हार्ड लगता है 9th क्लास में हार्ड लगता है वो एक्सरसाइज ये रही।